सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबका एम क़ादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज के हमारे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे दो मेहमान, एक तरफ हमारे रफ़ीक़ गिरामी ख़तीब बेनज़ीर अदीब शहीर हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद मुश्ताक़ आलम ज़ियाई साहब क़िबला मौजूद हैं, और दूसरी तरफ एक नहायत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना नात ख़ान मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शहनवाज़ हस्सानी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों साहिबान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस रमज़ान मुबारक की इतनी तपिश धूप में दोनों साहिबान सरज़मीने गिरिडीह से हमारे एक ही दावत पे लब्बैक कहते हुए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं इन दोनों साहिबान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमें एक अच्छा वक्त फराहम किया। अब हस्बे मामूल हर रोज़ की तरह मैं महफिल का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करना चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए महफिल को आगे बढ़ाने के लिए और महफिल की ताज़गी को बख्शने के लिए मैं दूर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान खुसूसी शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहनवाज़ हस्सानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप कलाम पाक के चंद अशार हम लोग तक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं एम.ए. क़ादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस महफिल में मदऊ किया। अल्लाह आप हज़रात को सलामत रखे। आमीन। अब मैं नाते पाक के कुछ अशार पढ़ता हूँ, आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समात फरमाएँ। इरशाद होता नवाजिश। रोक लेती रोक लेती है आपकी निस्बत। क्या कहें रोक लेती है आपकी निस्बत।
तीर जितने भी हम पे चलते हैं रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। और ये शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। इरशाद होता है बहुत अपनी अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। वो समझते हैं बोलियां सबके, वो समझते हैं बोलियां सबके, अरे वही भरते हैं झोलियां सबके, वल्लाह वही भरते हैं झोलियां सबके। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। और आज उन्हें हर तरफ गिराने की कोशिश की जा रही है। ये शेर समाअत फरमाएं। इरशाद होता है कि अब कोई क्या हमें गिराएगा, अब कोई क्या हमें गिराएगा। हर सहारा गले लगाएगा, वल्लाह हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते
संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब मैं रुखसते रमज़ान पर कुछ अशार पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ। इरशाद होता हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह, हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का ये महिमा या रसूल अल्लाह, हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का ये महिमा या रसूल अल्लाह। खुशी की लहर तोड़ी हर तरफ रमज़ान जब आया, खुशी की लहर दौड़ी हर तरफ रमज़ान जब आया है, अब रंजीदा रंजीदा है, अब रंजीदा रंजीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह है, अब रंजीदा रंजीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह, हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का ये रमज़ान या रसूल अल्लाह। समात फरमाए इरशाद होता कि खुदा के नेक बंदे नेकियों में लग गए, लेकिन खुदा के नेक बंदे नेकियों में लग गए, लेकिन गुनाह करता गुनाह करता रहा तार नादाया रसूल अल्लाह, गुनाह करता रहा तार नादाया रसूल अल्लाह, हुआ जाता है रुखसत माह रमज़ान या रसूल अल्लाह, रहा अब चंद घड़ियों का ये महिमा या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आइए मेहमान खुसूसी खतीब बेनज़ीर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुश्ताक़ आलम ज़ियाई साहब क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप हम लोगों तक अपने वाज़ो नसीहत पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अला नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं एम.ए. कादरी ऑफिशियल के तमाम मेंबरान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको इस महफिल में कुछ बोलने का वक्त फराहम किया। आज रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा है। फल्लाह कायनात इसकी सआदतें, इसकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। रब तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गारी वाले बन जाओ। हज़रते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि नफ्स किसे कहते हैं, और दरअसल नफ्स किस चीज का नाम है। यह नफ्स के ताल्लुक से किसी सहाबाए कराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लिया कि नफ्स किसे कहते हैं, और दरअसल ये नफ्स है क्या चीज। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे दाएं जानिब कांटे हो, तुम्हारे बाएं जानिब भी कांटे हो, और तुम्हारी मंजिल सामने हो। तुम्हारा रास्ता जो तुम रास्ते में चलोगे, जो तुम अपनी मंजिल में पहुंचना चाहते हो, वो मंजिल सामने है। तो हम इन दोनों कांटों से बचकर अपने जिस्मों को, यानी अपने कपड़ों को बचाकर निकल जाना, उन दोनों कांटों से गुजर जाना, ये तक़वा है। क्या कहानी, बहुत खूब। और इसे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। बेशक, बहुत खूब। एक हदीस पाक याद आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हलालु बय्यनुन वल हरामु बय्यनुन, कि हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। हमें ये पता है कि हलाल किसे कहते हैं
और हराम किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर शराब पीना ये हराम है, ये हम सभी को मालूम है कि शराब पीना हराम है। ज़िना करना, चुगली करना, गीबत करना, बदकारियां करना, ये तमाम गुनाह हमें पता है और ये हराम है। और हमें ये भी पता है कि हलाल किसे कहते हैं। रोटी, चावल, गेहूं, बाजरा, ये सब हलाल चीज है। हम जो मेहनत और मुशक्कत से जो मेहनत करके, जो अपने जिस्मानियत से पसीने निकाल कर, जो मजदूरी करके जो हम रकम कमाते हैं, वो हलाल है। बेशक। तो हमें पता चल गया कि हलाल किसे कहते हैं और हराम किसे कहते हैं जी। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन दो चीजों के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे बच जाने को तकवा कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन दोनों चीजों के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम बच जाएं तो उसे तकवा कहते हैं। अगर कोई शख्स शराब पीता है तो हम उसे तकवा नहीं कहेंगे, क्योंकि शराब पीना तो इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। बेशक। ज़िना को हराम करार दिया गया है। बेशक। चुगली को हराम करार दिया गया है। हम इसे तकवा नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शक वाली चीजें हैं जिनसे हम अगर बच जाएं तो उसे तकवा कहते हैं। तकवा की बहुत सारे मिसालें हैं, लेकिन अभी मैं रमजानुल मुबारक के मुताल्लिक से कुछ बातें बता देना चाहता हूं। जी इरशाद। ऐसा लगता है कि रमजान में लोड शेडिंग होती होगी। खजाने खुदा से कुछ बचाने के लिए, खजाने खुदा से हमें भूखा और प्यासा रखने के लिए, हमें भूखा और प्यासा रख लेने के लिए ये खजाना खुदा में बच सकता है कि अगर हम भूखा और प्यासा रहेंगे तो उस खजाना में से कुछ खजाना बच सकता है। नादानों को पता नहीं कि ये पूरी कायनात का जो हाकिम है, ये जो पूरी कायनात का हाकिम है, रज़ाक़े हकीकी है, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। हालांकि खजाने में बचत के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी इस जिस्मों को और रूहों की इस्लाह के लिए है। बेशक। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं और एक सवाल पूछता हूं कि कुछ लोगों के ज़हनो फिक्र में ये सवाल उभरता होगा, वो ये सोचता होगा कि हम इस महीने में किस तरह की बदकारियां कर रहे हैं, और वो ये सोचता है कि ये जो बदकारियां हम कर रहे हैं, हम जो गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, वो शैतान का किया धरा है। शैतान हमें बहकाता है तो हम इस गुनाह में मुलविस हो जाते हैं। लेकिन रब तबारक व तआला ने तो इस बाबरकत महीने में, इस रमजानुल मुबारक के महीने में सरकश शैतान, इब्लीस, जिन्नात को तो कैद कर दिया, फिर हमें इस महीने में बहकाता कौन है? हम अभी भी इस महीने में चोरी करने से बाज नहीं आते, चुगली करने से बाज नहीं आते। हम गरीबों और बेसहारों पर अत्याचार करते हैं,
उन्हें सताते हैं। आखिर हमें बहकाता कौन है? मैं आपको बताऊं, इसका जवाब दूं कि आपको ये वाकया याद होगा कि जब रब तबारक व तआला ने तमाम फरिश्ते और शैतानों को जब हुक्म दिया कि ए फरिश्ते तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन उस वक्त फरिश्ते ने रब तबारक व तआला का हुक्म मानकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया और ये शैतान सजदा नहीं किया। उस वक्त तो शैतान सबसे बड़ा शैतान है, उस वक्त तो दूसरा शैतान तो कोई था ही नहीं। फिर उस शैतान को बहकाया किसने? तो उस शैतान को जो बहकाया वो कोई और नहीं बल्कि नफ्से अमारा है। उस शैतान को जो बहकाने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि नफ्से अमारा है। हम इस नफ्स से कैसे महफूज रहें? हम इस नफ्स से कैसे महफूज रहें? वक्त बहुत हो रहा है, निकला जा रहा है। मैं अपनी आखिरी बात बता देना चाहता हूं कि रब हजरत इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने 3 तरह के मखलूक को पैदा फरमाया है। एक तो फरिश्ता, दूसरा इंसान और तीसरा जो है ये शैतान है। ये तीसरा जो है ये जानवर है। तो रब तबारक व तआला ने फरिश्ते के अंदर अकल दी है और जानवरों के अंदर नफ्स दी है। रब तबारक व तआला ने फरिश्ते के अंदर जो अक्ल दी है, अक्ल तो ये एक इज्जतदार चीज होती है। फरिश्ते से कभी गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता, वो कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि रब तबारक व तआला ने उसे अक्ल दी है और अक्ल कभी गुनाह की तरफ जहन को दौड़ाता नहीं। लेकिन रब तबारक व तआला ने जानवर के अंदर नफ्स अता किया है और ये नफ्स शहवत की तरफ ले जा सकता है और जानवर ये शहवत पर कादिर है, वो शहवत कर सकता है। लेकिन रब तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उन्होंने हमें 2 नेमतें से सरफराज फरमाया। हमें बेशक अक्ल भी दी, हमें नफ्स भी दी, हमें फरिश्तों वाली भी चीजें अता की है, हमें जानवरों वाली भी चीजें अता की है। और हजरत इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं कि जो मोमिने बंदा अपने अक्ल को देखकर अपने ज़हन के मुताबिक चले और रब तबारक व तआला का इबादत करता रहा तो वो शख्स फरिश्तों से भी अफजल है। बेशक लेकिन इसी का अपोजिट है कि जो शख्स अपने नफ्स पर आकर, अपने नफ्स की बातों पर आकर गुनाह कर देता है, गुनाह में मुलविस हो जाता है, वो शख्स जानवरों से भी बदतर है। बेशक वो शख्स जानवरों से भी बदतर है। रब्बे जुल जलाल के बारगाह में आप सभी को हाजिर और नाजिर रखकर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता हूं कि अगर मुझसे बोलने में अमदन सहवन गलतियां या खामियां हुई हो तो इस बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबा इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तौबा इलैहि। रब तबारक व तआला से दुआ है, या परवरदिगार आलम इस महफिल मिलाद को ओज़े सुरैया पर ले जाए, इस चैनल को आमीन तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन।